पहले हम बात कर रहे हैं ये जीएसटी वाले क्वेश्चंस की। स्कूलों में कराया आपको जीएसटी वाला डेप्रिसिएशन? नहीं सर, जीएसटी में मैम ने बोला है कि अगर टाइम मिला तो हम करेंगे, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, चलो ये हम वैसे छोड़ देते हैं, बट मैं आपको एक सिंपल सी बात समझा देता हूँ। अगर सपोज क्वेश्चन में बोल रहा है मैं मशीन खरीद रहा हूँ 10,000 की, देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ लिख के। क्वेश्चन में मुझे बोला गया सपोज हमने मशीन परचेज की जी 10,000 की और उसके ऊपर जीएसटी है हमारा 12%, तो मशीन इतने की हो गई। ठीक है, बट जब लेकिन आप मशीन अकाउंट बनाएं, इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं करूं तो इसकी जर्नल एंट्री में क्या करता हूं, मशीन अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी सीजीएसटी जो भी होगा डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो मेरी बात ध्यान से समझेंगे, देखिए मशीन में इतना अमाउंट आएगा, जीएसटी में इतना आएगा और ये मेरी पॉकेट से पैसा चला गया। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम तो मशीन अकाउंट बना रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन तो मुझे मशीन पे लगाना है। तो हमारे लिए सिर्फ यही रेलिवेंस है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। समझ में आ रही है बात? वैसे तो आपको जीएसटी वाला जब स्कूलों में नहीं कराया तो आएगा ही नहीं, बट बाई चांस स्टिल अगर आपकी टीचर आपको कोई जीएसटी वाला क्वेश्चन देती है तो जीएसटी को कम्प्लीटली आपने इग्नोर कर देना है। मशीन खरीदते टाइम भी जीएसटी होगा तो भी उसको एक्सक्लूड कर देना है, मतलब इग्नोर करना है, यूज नहीं है। मशीन परचेज करते टाइम होगा तो भी, मशीन सेल करते टाइम होगा तो भी। सर अब आपकी बात हो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सिंपल सी इतनी बात कह रहा हूँ बच्चे, मशीन खरीदते टाइम या मशीन बेचते टाइम अगर जीएसटी होगा तो उस जीएसटी को आप कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे, उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है? ओके सर। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चे डब्ल्यू मेथड। डब्ल्यू मेथड याद करो हमने क्या पढ़ा था। इसका एक और नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। इस मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, हर साल टाइम टू टाइम क्या होता है, रिड्यूस होता रहता है, घटता रहता है। रेट वही रहता है बट डेप्रिसिएशन की अमाउंट घटती रहती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है हमारे रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 19 से समझते हैं। बाबू परचेज करता है एक मशीन 1 अप्रैल 19 को 6,000 की। 1 अक्टूबर 19 को उसने एक और मशीन खरीदी 5,000 की। 1 अक्टूबर 20 को उसने पहले वाली मशीन सेल कर दी जी 4,000 की। इट वॉज डिसाइडेड दैट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम वाज टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर अंडर डब्ल्यूडीबी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एज्यूमिंग दैट बुक्स क्लोज कब होती है, 31 मार्च में। मशीन अकाउंट दिखाना है मुझे जस्ट 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, चलिए इसको करेंगे बच्चे, बेशक मेरे साथ साथ कर लो, नहीं तो मैं करता हूँ, आप बाद में कर लेना। देखिए बच्चे हम बात कर रहे हैं मशीन की। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये तो हमने बनाना ही है। हमने फर्स्ट मशीन परचेज की जी 2019 1 अप्रैल को। 6,000 की। फिर अगली मशीन हमने परचेज की है 1 अक्टूबर को, इसी फाइनेंशियल ईयर में। कितने की खरीदी है हमने, 5,000 की। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल ईयर में और तो कुछ है नहीं, डेप्रिसिएशन 2020 31 मार्च, फर्स्ट सेकंड दोनों का अलग अलग लगाते हैं। 10% SLM है, इस पे फुल ईयर के लिए लगेगा, इस पे 6 मंथ्स के लिए लगेगा। ठीक है, बाय बैलेंस CD। बच्चों हम WDV मेथड में ना इनको अलग अलग लिख लेंगे, क्योंकि WDV मेथड में डेप्रिसिएशन सेपरेटली लगाना है, तो इट्स बेटर मैं इनको यहाँ सेपरेट सेपरेट लिख लूँ। देखो 6,000 वाली पे 600 लगा तो उसका बैलेंस रह गया 5,400। 5,000 वाली पे 250 लगा तो 4,750। बैलेंस तो मैं टोटल एक साथ ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि 11,000 में से इन दोनों को प्लस करके कर दिया मैंने माइनस, बट इस सेपरेटली मुझे पता होगा तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। 2020 1 अप्रैल
देखिए यहाँ पे मैंने 1 अक्टूबर 20 को कौन सी वाली मशीन सेल की है, जो ये 4000 जो हमने ली थी अप्रैल 19 में, ये वाली। ठीक है। अब हम जिस डेट को मशीन बेचते हैं बच्चे, वो बेसिक आइडिया तो वही रहेगा कि उस डेट पे 3 एंट्री हो रही हैं। कितने की बेची, प्रॉफिट और लॉस और उसका डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ क्या ये मशीन मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज़ की है? क्या ये यस मशीन, सर। यस, कितने मंथ्स यूज़ की है? यस सर। कितने मंथ्स यूज़ किए बच्चे? 6 मंथ्स। ठीक है। अब मेरी बात समझो, एसएलएम और डब्ल्यूडी में फ़र्क क्या आएगा? अगर मेरा तो मेथड था 6 मंथ्स। एसएलएम, तो मैं डेप्रिसिएशन मंथ। लगा रहा था 6000 पे। बट अब डेप्रिसिएशन 6000 पे नहीं लगेगा, हमने जैसे पहले भी सीखा था, डेप्रिसिएशन लगेगा बैलेंस पे। मेरे पास ये फर्स्ट मशीन का बैलेंस है और ये सेकंड मशीन का बैलेंस है। अभी फर्स्ट की बात हो रही है ना, तो 6 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज करना है, वो 5400 का 10% फॉर 6 मंथ्स, वो आ जाएगा मेरा 270। फिर प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस के लिए अगेन मैं वो वर्किंग पे आ जाता हूँ, जो वर्किंग में डायरेक्टली भी कर सकता था। हमने लिखा कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड। इस साल तो आपको सारा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो डेप्रिसिएशन कैसे आया 270? अभी बता रहा हूँ बच्चे, दोबारा बता रहा हूँ। देखो, ये फर्स्ट ईयर में मैंने इस मशीन को यूज़ किया, दोबारा आपको मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ। 5400 की रह गई, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2020 में। अब मैंने इस मशीन को करंट ईयर में यूज़ किया, तो मेथड मेरा डब्ल्यू है, तो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा 10% 6 मंथ्स के लिए। ठीक है बच्चे, 270 आ जाएगा ना? तो ये आ गया 5130। 5130 की चीज़ मैंने सेल कितने में की? 4000 में, तो 1130 का आ गया लॉस। अब बच्चे मुझसे एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है? जो मशीन सेल किया उसका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ये रहा, जो मशीन मैंने सेल किया उस पर प्रॉफिट और लॉस वो ये रहा। तो क्या इसके लिए मुझे पूरा अकाउंट बनाने की ज़रूरत है? नहीं। पूरा हम वैसे सीख रहे हैं आगे के लिए, बट और ये इसके लिए भी, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में मुझे ये बनाने से ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे बच्चे मैं क्या लिख दूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1130। ठीक है। अब साल के एंड में बच्चों मेरे पास कितनी मशीनें बताएंगे? एट द एंड ऑफ ईयर कितनी सर मशीनें दो। बची हैं? दो नहीं, सर दो। एक एक एक। एक तो आपने सेल कर दी, एक तो सेल कर दी ना। फर्स्ट मशीन सेल करिए, हाँ सेकंड जी मशीन सर, जल्दी एक बताओ। है। फर्स्ट मशीन आपने सेल कर दी, सेकंड मशीन रह गई। तो सेकंड मशीन में डेप्रिसिएशन कितना लिखूं बच्चों, बताओ जरा जल्दी से। जल्दी बताएंगे, डेप्रिसिएशन कितना आएगा सेकंड मशीन पे? ये लो, सेकंड मशीन की वैल्यू पूरी आपको दिख रही है। 475। या 475। वाई 475? मेथड मेरा कौन सा है? डब्ल्यू डी वी में जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये बैलेंस मैंने देखो सेपरेटली इसीलिए लिखा था कि दोनों के बैलेंस मेरे पास अलग अलग रहने चाहिए। ठीक है। ये बैलेंस आ जाएगा, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल क्या कर देंगे हम? और माइनस। 64। सर ये 4750 होगा ना? 4750 का 10%। हाँ। ठीक है सर। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चा पार्टी पूछो। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है मेरे पास? एक्स एक मशीन सर परचेज कर। पहले एक मिनट हमें सॉल्व करने दो ना। हाँ, नहीं नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, सॉल्व आप ही लोग करेंगे। एक्स एक मशीन परचेज कर रहा है 25,000 की। 5,000 कैरेज और फ्रेट खर्च करा। 1,000 ब्रोकरेज है। 3,500 इंस्टॉलेशन, 500 आयरन पैड। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आपसे पता है इसमें एमसीक्यू एक और क्या पूछेगा जी? मशीन की कॉस्ट कितनी है? आप इसकी जब जर्नल एंट्री करेंगे तो मशीन को कितने से डेबिट करेंगे, इस तरह के एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं आपसे। तो मशीन को कितने से डेबिट करोगे बच्चे? जब आप इसकी जर्नल करोगे सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी ना। 5,000। 30, 31,
34,000 नहीं 35,000 से, ये सब 35,000 35,000 मशीन की हो गई मेरी कॉस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन है 10% WDV। आफ्टर 3 इयर्स मैंने मशीन सेल कर दी वाई को 30,500 की, 500 कमीशन दे दी मैंने ब्रोकर को। तो बच्चे इसमें अब आपसे पूछेगा जब आप मशीन सेल करोगे तो मशीन को कितने अमाउंट से क्रेडिट करोगे बताओ मुझे। जब आप मशीन सेल करेंगे तो कितना अमाउंट? 3500 3500 कहाँ से आया? 30,500 30,000 देखो बच्चे कैसे आप एसेट्स परचेज करते टाइम सारी कॉस्ट उसकी में ऐड कर रहे हो, तो बेचते टाइम उसमें क्या कर दोगे आप? माइनस। बेचते टाइम माइनस कैसे कर देंगे? 30,500 की सेल की, 500 मैंने कमीशन दे दिया, तो मेरे को इन हैंड मशीन बेच के तो पैसा कितना मिला? 30,000 ही मिला ना। जैसे खरीदते टाइम वाली आप ब्रोकरेज इंस्टॉलेशन ऐड कर रहे हो तो सेल करते टाइम माइनस होगा। इसमें ऐसे भी आपको दे सकता है डिसमेंटलिंग चार्जेस, तो वो भी उसकी जो सेल प्राइस में सब्ट्रैक्ट होके ही आप प्रॉफिट और लॉस निकालोगे। मशीन इतने की सेल हुई, 500 तो सर आपने ये आप कमीशन दे दिया, तो इन हैंड आपके पास मशीन में कितना क्रेडिट होगा? 30,000 ही बच्चे, ठीक है। अब आप इसका प्रॉफिट और लॉस निकालो। हाँ जी हर्षिता बोलो। सर मैं पूछ रही थी तो इंक्लूडेड वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको माइनस करना है। हाँ जी माइनस करना है, ठीक है। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे बच्चे अब। ठीक है सर। देखो अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। मशीन की जो कॉस्ट थी बच्चे कितनी हुई थी हमारी? 35,000। डेप्रिसिएशन हमने लगाना है जी, 3 साल बाद बेच रहा है ना, तो डेप्रिसिएशन WDV है तो हर ईयर का सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। 30,500 हमसे पता है इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ना इसकी बुक वैल्यू भी पूछ सकता है जी। आप नेक्स्ट इस ईयर की बुक वैल्यू बताओ। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? डेप्रिसिएशन मेरा हो गया 3150 28,350। अब इसका 10% आएगा 2835। ये WDV मेथड है, सभी को बात क्लियर है बच्चे? ये मेरी आ गई बुक हाँ जी वैल्यू। सर, मैंने SMS पे कर दिया था। ये बुक वैल्यू हो गई 1 अप्रैल। अच्छा डेट तो मुझे गिवन ही नहीं है, तो ये बेसिकली थर्ड, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल के बाद ये मेरी उसकी बुक वैल्यू रह गई। ये मशीन मैंने सेल की है, सेल प्राइस मेरा कितना है? 30,500 नहीं है, 30,000 लूंगा मैं, ठीक है। तो डिफरेंस बच्चों मेरा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट। देखिए पहली बार इतने क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक, ये पहली बार मेरे पास प्रॉफिट आ गया। सभी को ये बात समझ में आ गई? ये मुझे डायरेक्ट करना आना चाहिए, एग्जाम में पूरा करने नहीं बैठेंगे हम वहाँ पे। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एग्जाम में आने की जो मैं पूछने जा रहा हूँ इसकी तो 100% पॉसिबिलिटी है। सुनेंगे मेरी बात। मुझे एग्जाम में बताया गया एक मशीन जिसकी कॉस्ट मुझे नहीं बताई गई, कहता है इस पे डेप्रीशिएशन है @10% WDV आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन इसकी बुक वैल्यू है 25,515, 25,515। ये मुझे गिवन है, इस मशीन की कॉस्ट बतानी है। कैसे निकालोगे बच्चे? समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आवाज बहुत बच्चे मैं बोल रहा हूँ, मुझे मशीन की कॉस्ट, मशीन कितने की खरीदी ये गिवन नहीं है, ये फाइंड आउट करनी है। मशीन की कॉस्ट कितनी है ये आई हैव टू फाइंड आउट। डेप्रिसिएशन है 10% WDV आफ्टर 3 इयर्स, इसकी बुक वैल्यू गिवन है। 3 साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आई हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ द मशीन। यह मशीन 3 साल पहले कितनी थी? कैसे पता लगाएंगे? कोई बच्चा बताएगा कैसे निकलेगा? तो 10% ऐड करके रहो। करो जरा 10% ऐड करके निकालो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। 10% ऐड करते करते निकालो। मेरा चलो जी बच्चों मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मेरा मेथड बताओ, डेप्रिसिएशन का SLM था WDV था?
जल्दी बोलो। WDV है, सर आवाज नहीं आ रही। WDV है, ये मेरे पास लिखा हुआ है। देखो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ना मुझे लग रहा है आपके पेपर में 100% होगा। ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराए हुए हैं। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। कोई भी चीज जो होती है शुरुआत में 100% है, हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। फर्स्ट ईयर मैंने इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो कितनी रह गई होगी 90%। फिर इसका 10% लगाया होगा, कितने की रह गई होगी। फिर इसका 10% लगाया होगा, 72.9। यानी कि आफ्टर थर्ड ईयर, आफ्टर चार्जिंग 3 years डेप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इतनी है। ये बात मैंने आपको देखो अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट पहले भी कराया हुआ है। 3 साल बाद वाली वैल्यू मुझे ये गिवन है, 3 साल बाद वैल्यू है ना ये, आफ्टर चार्जिंग 3 years डेप्रिसिएशन। तो ये मशीन 3 साल पहले कितने की होगी, यानी कि 100%। यहाँ पे कितने की होगी बच्चे, क्या करेंगे कोई बताएगा। हमने बहुत बारी पढ़ा हुआ है ये, इंटू 100/72.9 हो गया 2 मिनट में सॉल्व। सर ये तो कॉन्सेप्ट पहली बार ही करते हैं, पहले नहीं अरे पहले करा हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले करा हुआ है बहुत बारी। याद करो, मैंने कराया था जब वो कॉस्ट वाले, आफ्टर सेल्स कॉस्ट वाले, जीएसटी वाले कराया था। हाँ, अब मेरी बात समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। 72.9% वाली फिगर आपको गिवन है, 100% वाली निकालनी है। अगर मैं किसी चीज का 72.9% निकालता तो व्हाट विल आई डू, 72.9 अपॉन 100। बट मुझे 72.9% गिवन है, मुझे 100% फाइंड आउट करना है, तो मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है। अब सपोज, अच्छा ठीक है सर, यही क्वेश्चन अगर जो हम मेरा लोग हैं SLM से होता, अगर यही क्वेश्चन मेरा SLM से होता तो आप क्या करते। SLM में काम आसान हो जाता। 100 की मशीन है, 3 साल बाद, तो तीनों साल डेप्रिसिएशन तो सेम ही रहना है, डायरेक्टली हो जाएगा जी। तो 70 से कर देते हैं। यस वेरी गुड। फिर वहां फिगर आपको दूसरी होगी, मतलब फिगर ऑलवेज ऐसी होगी जो फुल्ली डिविजिबल टाइप्स होगी। जैसे फुल्ली डिविजिबल है, सॉल्व होके आ जाएगा, ये फुल्ली डिविजिबल नहीं है ना, वहां पे फिगर आपको कुछ इस टाइप से होगी कि आपकी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी बच्चों को। यस ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आने वाली है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। अ कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹50,000 on 1st October 18. Another machine costing 10,000 was purchased on 1st December 19. On 31st March 21, the machine purchased in 2018 was sold at a loss of ₹5,000। बच्चों अंडरलाइन कर लो अपनी बुक्स में, at a loss of ₹5,000। अभी तक मुझे हर क्वेश्चन में गिवन होता था मैंने मशीन कितने की बेची, प्रॉफिट और लॉस मैं फाइंड आउट करता था। यहाँ पे लॉस गिवन है, कितने लॉस में बेची, मुझे क्या निकालना है, कितने रुपीस की बेची, वो इजीली आ जाएगा। कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है 15% WDV। बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को हर साल। मशीन अकाउंट बनाइए पहले 3 साल के लिए। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली वर्किंग करके बता रहा हूँ, मैं लेजर नहीं बता रहा अभी, डायरेक्टली वर्किंग, क्योंकि मुझे एग्जाम में डायरेक्ट करना है जी। क्वेश्चन आया प्रॉफिट और लॉस निकालिए, तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो मैं करता हूँ। हम क्या करेंगे, दोनों मशीनों की सेपरेट सेपरेट वर्किंग बना लेंगे। और अगर मैं लेजर बनाऊंगा तो भी मुझे ये तो वर्किंग तो बनानी ही पड़ेगी। ये मशीन मेरी जो फर्स्ट, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ जी, फर्स्ट मशीन मैंने 50,000 की है मेरे पास 1 अक्टूबर 18 को। एक और मशीन 1 दिसंबर 19 को खरीदी है। तो जो दिसंबर 19 है, क्या वो सेम फाइनेंशियल ईयर में आएगा, नहीं, क्योंकि ये तो मेरा ईयर चलेगा मार्च 31, 2019 तक। तो इसका मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ। ये अगर किसी बच्चे को डाउट है तो ये डेप्रिसिएशन कब लग रहा है, 31 मार्च 19। तो कितने मंथ्स हो गए बच्चे इसके, 6 मंथ्स। 50,000 का 15% फॉर 6 मंथ्स 3750। सेकेंड मशीन अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही,
तो 46,250 ये बुक वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 19 को। ठीक है जी। अब डेप्रीशिएशन, अब हमने यहाँ पे एक मशीन परचेज की है, ये मशीन कब खरीदी है, दिसंबर 19। सेकंड मशीन परचेज की बच्चा पार्टी हमने 10,000 की, दिसंबर दिसंबर 1 दिसंबर 2019, ये इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। इस पे तो लगेगा फुल ईयर का 6937.5 आ रहा है। मैं राउंड ऑफ करके लिखूंगा बच्चे, उसको पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे। 39312, ठीक है। इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा जी, 1 दिसंबर को खरीदे तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का 10,000 का 15% इंटू 4 मंथ्स 500 9,500, ये डेप्रिसिएशन हो गया बच्चे मेरा। मैं लिख देता हूँ यहाँ 4 मंथ्स का, ये डेप्रिसिएशन हो गया 12 मंथ्स का। और दोनों की बुक वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2020 को। हमने मशीन सेल की 31 मार्च 21 को। सर ये डेप्रिसिएशन हाँ जी, आया 693 15% निकाला है बच्चे, इंटू 15। सर ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है ना, राउंड ऑफ कर लिया मैंने, पॉइंट में आ रहा था। अब करंट ईयर में फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, बट फुल ईयर का लगेगा 39 312 इंटू 15%, 5897, ये भी पॉइंट्स में था, हम राउंड ऑफ करते चलेंगे 33415, और इसका 15% फुल ईयर के लिए 1425। ठीक है जी। ये मेरे पास बच्चे बुक वैल्यू इनकी कब आ गई, 1 अप्रैल बोलिए या फिर 31 मार्च 2021, ईयर एंड में। ये बच्चे मेरे पास ईयर एंड में इनकी क्या आ गई, बुक वैल्यू। अब जो मैंने मशीन सेल की है ना, अब ध्यान से देखिए कौन से वाली मशीन सेल की है। 31 मार्च 2021 को मशीन जो मैंने 2018 में खरीदी थी, ये वाली सेल की है 5,000 लॉस में। बच्चों मशीन इतने की है। अब मुझे ध्यान से सोच के बताएंगे, ये मशीन लॉस में कब सेल हुई होगी, जब इससे ज्यादा में बिकेगी इस प्राइस से, या इस प्राइस से कम में बिकेगी, जल्दी से बताओ। ज्यादा में कम में बिकेगी बच्चे, कम में। ये बुक वैल्यू है ना, लॉस कब होगा, जब मैं इससे नीचे जाऊंगा। तो लॉस गिवन है जी मुझे 5,000 का, तो सेल प्राइस 28,415 हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। ये मेरा क्या आ गया, इसका सेल प्राइस। ये मुझे गिवन नहीं था, इसका मुझे कुछ करना नहीं, उसने यही पूछा था, मैंने आपको दोनों की कैलकुलेशन बता दी। अब मैं अगर मशीन अकाउंट बनाऊंगा तो वो भी इसी तरीके से बनेगा, और ये डेप्रिसिएशन उसमें लगते रहेंगे। सभी को सर ये मेरे बात समझ में आ गई? हाँ हर्षिता बोलो, पहले मेरे को बोलने दो। देखो हर्षिता, अभी तक मुझे क्वेश्चन में गिवन होता था कि ये मशीन इतने की मैंने सेल की, वो कहता है 28,415 की सेल की, तो मैं बुक वैल्यू में से ये माइनस कर देता, लॉस आ जाता। अब रिवर्स है, क्वेश्चन में लॉस गिवन है, मशीन इतने की है, इतने लॉस में सेल की, तो भाई मैंने सेल की होगी 28,415 में। अगर प्रॉफिट में कहता तो मैं इसमें ये 5,000 प्लस कर देता। ठीक है, बात आई समझ? अब बोलो और क्या डाउट है आपका?